Hi there, we are going to prepare for board examination class 10th English grammar, and the topic today is preposition, and we have selected all the questions from previous years, and I think they will prove to be very helpful in your preparation. और आज हमारा सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम फर्दर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करते हैं तो मान लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित है। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे वी हैव 21st क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फर्दर स्टडी के लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ शेयर करते रहें और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ कॉन्वर्जेशन पर रहें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्वे करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ही हैज़ बीन सफरिंग फीवर अबाउट अ वीक। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को पहला डाउट लगता है वह डाउट क्या लगता है? वह डाउट लगता है कि यहाँ फीवर है, यहाँ अबाउट है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि अबाउट लगा है तो फिर अब कौन सी प्रीपोजिशन की ज़रूरत है। तो ये जो अबाउट है ये अ वीक के लिए है। अगर आपको लगभग का सेंस देना है तो प्रीपोजिशन आप अबाउट लगाते हैं, वो भी वहाँ से ओमिट की जा सकती है, हटाई जा सकती है। तो यहाँ पर जब भी आपको वर्ड आ जाए सफरिंग तो आपको फ्रॉम लगाना होगा। अगर सफरिंग के बाद बीमारी है, इलनेस है, एलिमेंट है, प्रॉब्लम है तो आप फ्रॉम लगाएंगे। और अगर आपको बीमारी नहीं, कोई और प्रॉब्लम है जैसे ही सफ़र्ड लॉस, तो वहाँ प्रीपोजिशन नहीं आती है। इसके बाद आप यहाँ पर आपको समय दिया है अ वीक, तो अ वीक के लिए आप जैसे कि जानते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो अ वीक, 2 वीक, 3 वीक, जिस टाइम को हम प्लूरल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं तो उस टाइम को आप फॉर से यहाँ पर शो करेंगे और ये आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, ही वॉज चार्ज मर्डर। जब भी चार्ज मीन्स कोई चार्जेस लगते हैं, इल्ज़ाम लगता है, तो वहाँ पर अगर चार्ज वर्ब है तो वर्ब के साथ आप हमेशा विद लगाते हैं इल्ज़ाम लगाने को, गिल्टी ठहराए जाने को। अगर ये चार्ज आपका नाउन होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते? ऑफ लगाते। द सोल्जर्स फॉट, तो यहाँ पर आपको विद करेज, विद आपको लगाना होगा, ये याद करना है। फॉट विद, चार्ज विद, सफरिंग फ्रॉम। ऋतु इज़ अशेम्ड, यहाँ पर आपकी समझ कुछ नहीं करेगी, आपको याद ही करना होगा। और क्या याद करना होगा आपको? कि अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ आपको याद करना होगा। इसके बाद द कैट जम्प्ड द टेबल। अब यहाँ पर समझने की जो बात है वो यह है कि जम्प के बाद आपको एक तो प्रीपोजिशन ऑफ आता है और दूसरा प्रीपोजिशन आपका आता है अपॉन। तो यहाँ पर देखना है कि टेबल से नीचे कूदी है कैट या टेबल के ऊपर आई है। अगर ऊपर आई है तो आप अपॉन लिखेंगे। क्या ये आपको ऑप्शन में ऑफ दिया है या अपॉन दिया है, तो ये भी आपको जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ आ सकती है जो भी आपको ऑप्शन में दे रखी हो। ही वॉज मेड अवेयर, अवेयर के बाद आप हमेशा ऑफ लगाते हैं। ये जो आपका प्रीपोजिशन है इसका साउंड वा होता है ओ, और ये ऑफ आप एस्पिरेटेड साउंड देते हैं, आपके मुंह से एयर बाहर आती है ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ होगा। ये आपका ओ है, वो साउंड देंगे आप ओ। तो ये आपको लर्न करना है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ओ डबल एफ ऑफ जब आप यूज़ करते हैं तो ये डिसकनेक्शन के सेंस में यूज़ आता है, जैसे स्विच्ड ऑफ, ठीक है। और जब जहाँ भी यूज़ करेंगे, टेबल से नीचे कूदे हैं तो टेबल से डिस्कनेक्ट हो गए तो क्या कहेंगे आप? जम्प्ड ऑफ। अगर आप कोई काम टालते हैं तो टालने में आप कहेंगे पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब हो गया कि आज का काम कल पर, फिर कभी किसी और समय पर हम इस काम को देखेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ही डिड द सेम माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, ही डिड द सेम। तो अब स्टूडेंट्स को जनरली प्रीपोजिशन के तौर पर ऑफ, फॉर, फ्रॉम जैसे वर्ड्स याद होते हैं, तो यहाँ सेम के साथ आपको एज लिखना होता है। एज भी प्रीपोजिशन का काम करता है। जब आप हमारे चैनल से एडवांस्ड इंग्लिश की लर्निंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देन भी प्रीपोजिशन होता है,
कभी कभी बट जो कंजंक्शन जैसा दिखता है भी प्रेपोजिशन का काम करता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी नई और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को। अग्री के साथ 2 कंडीशंस हैं। अगर आपको अग्री के साथ यहाँ कोई पर्सन दिया गया है तो आप विद लगाते हैं, और अगर कोई मैटर है, कंसर्न है, तो वहाँ पर आप लगाते हैं अग्री टू। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ द पुलिसमैन रैन। अब यहाँ पर जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वह होगी आफ्टर। अब पीछे की यहाँ हिंदी निकल कर आ रही है कि भाई पीछे तो बिहाइंड भी होता है, पीछे तो ऑन द बैक ऑफ भी होता है, पीछे आफ्टर भी होता है। तो आप यहाँ पर ये समझ लें कि जब भी पीछे की बात आए और कोई भी चीज़ गति में हो, पहला भी दौड़ रहा है और दूसरा भी दौड़ रहा है, तो जब भी आपकी गति की बात आए, स्पीड की बात आए, रफ्तार की बात आए, तो आप आफ्टर लगाते हैं। इसी तरह से जब आगे की तरफ कोई दौड़े तो आप बिफोर लगाते हैं, और अगर कोई स्टैटिक मोड में सामने रुका हुआ है तो आप इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। तो ये अंतर आप याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। द हाउस इज़ ऑन फायर, तो ऑन का मतलब हुआ कि आग लगी है चारों तरफ से, यहाँ इन एमिड वगैरह नहीं आएगा। माई अंकल विजिटेड मुंबई। अब यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आप यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअली आप उससे रूबरू हैं ही नहीं। तो ड्यूरिंग इज इन इट सेल्फ अ प्रेपोजिशन, तो इस प्रीपोजिशन को आप ड्यूरिंग के नाम से जानेंगे। के दौरान आपका ड्यूरिंग आपका यहाँ पर आएगा। शी डाइड के बाद ब्रेस्ट कैंसर, तो कुछ राइटर्स का मानना है कि कैंसर को वो बीमारी नहीं मानते तो ऑफ नहीं लगाते, लेकिन आम तौर से ये देखा गया है कि जो ग्रामर के अंदर सॉल्यूशंस हैं कि इसमें कैंसर होने पर भी ऑफ लगाया गया है, तो आप डाइड ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई खाना लाइए मैं भूख से मर रहा हूँ, तो क्या होगा, फिर आप लगाएंगे आई एम डाइंग फ्रॉम हंगर, तो वहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे। एक्चुअली आप मर नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब कोई बीमारी हो तो आप ऑफ लगाएंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, दिशा में आप इन लगाएंगे। माई फ्रेंड डज नॉट टॉक टू मी, आप देखेंगे कि यहाँ पर टॉक के बाद हमेशा आप टू लगाते हैं। कब? जब कोई लिसनर आपको दे रखा हो। आई एम सॉरी के बाद जब ING आता है तो रीज़न के लिए आपको यहाँ फॉर लगाना पड़ता है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब इस तरह से हमारे 35 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ टाइम योर वॉच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी वॉच और टाइम की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे वॉच आया तो इन लगेगा, बस यही सबसे बड़ी भूल है। आपको याद रख लेना है जब आप घड़ी का नाम लेकर टाइम पूछें तो आपको बाय यूज़ करना है। एवरीवन लाव्ड के बाद हमेशा एट आएगा। अब आपको याद ये रखना है कि एट मजाक उड़ाना या जोक मारना या किसी का फ़न करने के लिए आता है, जबकि ऑन मासूमियत के लिए आता है। मासूमियत मीन्स किसी के अच्छे और सीधेपन पर हंसना, यानी एक पॉजिटिव हंसी। आई समटाइम्स लाफ ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड बेबीज़, तो वहाँ ऑन आएगा। लेकिन यहाँ पर जब मजाक उड़ाया जाए तो ऐट आता है। अब आपका सवाल होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें कैसे पता चले क्या है, तो ऑप्शन देखना है। दूसरी बात, जनरली ऐट ही ट्रेडिशन है फिल करने का। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब जिसमें हमने कोई चीज़ बनाई और वो मटेरियल दिख रहा है जिससे वह बनी है, दिख रहा है जिससे वह बनी है, मीन्स टेबल लकड़ी से बनी है तो लकड़ी दिख रही है, रिंग गोल्ड से बनी है तो गोल्ड दिख रहा है, तो वहाँ ऑफ लगाते हैं। और जहाँ चखना, जहाँ पर जो चीज़ दिखती नहीं है, जैसे कि हम कहें कि पनीर दूध से बनता है बट पनीर में दूध नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर आप फ्रॉम लगाते हैं। ये आप याद रख लें। तो ऑफ यहाँ निशान लगा लें कि भाई विजिबिलिटी, तो विजिबल जब होगा तो आपको मटेरियल विजिबल होने पर ऑफ लगाएंगे, और मटेरियल विजिबल न होने पर क्या होगा, आप लगाएंगे फ्रॉम। तो ये आपको जज करना है। द टेस्ट हनी इज़ स्वीट, तो टेस्ट के साथ भी प्रॉब्लम है। अगर हम चखने की बात करें तो हम ओव लगाते हैं, का मतलब है चखना। लेकिन अगर हम
इंटरेस्ट की बात करें, किसकी, यहाँ इसको लिखते हैं इंटरेस्ट की, तो हम फॉर लगाते हैं, ये हमें याद रखना है। इससे अलग नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज टेकिंग रेस्ट अ ट्री, तो ट्री के लिए हम अंडर लगाते हैं क्योंकि पेड़ के नीचे आराम हम करते हैं और ये आमतौर से अंडर है ट्री। बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, क्या कंफ्यूजन होता है कि टेकिंग रेस्ट द शेड ऑफ ए ट्री, तो बच्चों को ट्री पर ध्यान जाता है, शेड पर नहीं जाता। जब आपकी शेड बनी हुई है तो शेड के लिए आप इन लगाते हैं क्योंकि शेड के नीचे रेस्ट नहीं कर सकते अंडर करने के लिए। वी आर ट्रू टू आर वर्ड्स, तो ट्रू टू के बाद वर्ड आता है, वर्ड्स नहीं आएगा। वर्ड्स का मतलब है जो भी शब्दावली या वर्ड्स या लफ्ज़ आप बोलते हैं, और वर्ड का मतलब है वचन, वादा, प्रॉमिस। तो आई थिंक कि ये सारी प्रेपोजिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह की बोर्ड प्रिपरेशन के लिए क्लास 10, 12 और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी दूसरी वीडियोस में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करते रहें, उनके सॉल्यूशंस निकलवाते रहें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।